किसानों की आय दोगुनी करने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी लगातार किसानों से अपील करते रहे हैं और पीएम की इस अपील की वजह से देश और प्रदेश के कई हिस्सों में किसान अब जैविक खेती को अपना रहे हैं। कैथल जिले के गांव में किसानों ने जैविक खेती करनी शुरू कर दी है, जिसमें एक एक कर सभी प्रकार का अनाज और सब्जियों की पैदावार की जा रही है। किसानों को पता चल चुका है कि रसायनों और दवाइयों से पैदा किए गए अनाज और सब्जियां दिखने में तो फायदेमंद होता है, लेकिन असल में इन्हें खाने में लोगों को बीमारियां होती हैं। जैविक खेती में लागत तो कम आती ही है, साथ ही किसान समाज को पौष्टिक और बीमारी रहित भोजन उपलब्ध कराने में भी सहायक साबित होता है। प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है कि जैविक खेती की तरफ किसान का रुझान हो। सुभाष पालेकर जी की पद्धति नेचुरल फार्मिंग, उस पे किसान का ध्यान हो। इसका सीधा सीधा लाभ क्या होगा? इससे किसान की जो आमदनी है वो बढ़ेगी, क्योंकि जब जैविक खेती तैयार होगी आपकी, उसके दाम नेचुरली डबल मिलेंगे, आपका खर्चा कम होगा। इससे सबसे बड़ी जो फायदा होने वाला है, जो देश का आज आम नागरिक ज्यादा पेस्टिसाइड यूरिया के साथ तैयार फसलें खा खाकर बीमार हो गया है, और आप देखिए कि कैंसर की बीमारी कितनी गंभीर होगी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये बीमारियां कितनी घर कर चुकी हैं। आज जरूरत है जैविक खेती की तरफ जाने की, और प्रधानमंत्री जी ने ये जो सपना संजोया है, इस सपने को साकार करने के लिए मैं ये चाहता हूं कि किसान अपनी अहम भूमिका अदा करें, क्योंकि जैविक खेती के साथ साथ आप ये जो खाना हम घर में तो कुछ जिम्मेदार अपने लिए 1 एकड़ 2 एकड़ लगा लेते हैं जैविक, कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए, लेकिन हम बाजार से खाते हैं वो तो जहर वाला ही है ना। तो आप इसके साथ साथ पेस्टिसाइड्स कम हो, इसके साथ साथ फर्टिलाइजर कम हो। आज जैविक खेती आज हमारी जरूरत बन गई है, जैसे हरित क्रांति की जरूरत थी, आज हमें नेचुरल फार्मिंग और जैविक खेती पर जाने की वो क्रांति दोबारा लानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसानों को जैविक खेती की ओर आह्वान करने के बाद प्रदेश के अधिकतर किसानों का रुझान जैविक खेती की ओर होने लगा है। प्रधानमंत्री की जैविक खेती की सोच के पीछे सब्जियों, फलों और फसलों को जहर मुक्त करना है, ताकि देश की जनता स्वस्थ हो, जिससे देश भी स्वस्थ होगा। कैथल जिला के प्रगतिशील किसान गुरदयाल सिंह मलिकपुर ने बातचीत में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को जैविक खेती का आह्वान करने का किसानों पर बड़ा असर पड़ा है और भारी संख्या में किसानों का रुझान जैविक खेती की ओर होने लगा है। हमारा यहाँ एरिया सब्जी का हब है, यहाँ काफी सब्जियाँ होती हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि मेरा देश जैविक बने और यहाँ पे जहर मुक्त खेती हो, जहर मुक्त सब्जियां हो। उसी के मुहिम के तहत हमने एक अभियान भी चलाया हुआ है अपने एफपीओ की तरफ से, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जो कैथल वेजिटेबल के नाम से है, और उसके अंदर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो खेतों में जहर ना डाल के या रासायनिक खाद ना डाल के जैविक खाद डालें, और उसके ऊपर जो छिड़काव होना है वो भी जैविक रसायन का हो, जैसे नीम का तेल है, या फिर हम जो अपने आप बनाते हैं ये वेस्ट डिकम्पोजर, इनका प्रयोग हो, ताकि फंगस ना आए और कीट पतंगे ना आए। हम अपने तरफ से और भी कई जैविक उत्पाद तैयार करते हैं ताकि जैविक हो सके, और हमने अभी जैविक आलू कर रखा है, यहाँ पे हमने जैविक खीरा कर रखा था जिसका हमें बहुत अच्छा रेट मिला है। यहाँ पे हमने मक्की भी कर रखी है जैविक, और अब आगे गोभी भी करेंगे, तो हमने लगा रखी है वो दूसरे खेत में। तो हम जैविक की तरफ जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने के लिए हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। पिछले काफी समय से किसानों द्वारा फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन लेने की होड़ में रासायनिक खादों और फसली दवाइयों का जमकर इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अनेकों गंभीर बीमारियां इंसानों को घेर रही है, जो कि चिंता का विषय है। लेकिन अब जिस तरह से किसान जैविक कृषि की तरफ रुझान दिखा रहे हैं, उससे लगता है कि जल्द ही देश में इसके लिए एक क्रांति जन्म लेगी और फिर खेती में फायदा भी होगा और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा भी रहेगा। कैथल से जोगिंदर कुंडू, पंजाब केसरी टीवी।